शिव पूजा की विशेष विधि और शिव भक्ति की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, रघुनंदन, दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करें। महाशिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सारोजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त पर्यंत का पूजन करें। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके महाभाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करे। कमल के ब्रह्मभाग में व्रज से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करे। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुख पूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की ओर दोनों हाथ जोड़ देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पोपचार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करे। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करे। योग, ध्यान, होम, जप, ब्रह्म अथवा अभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अस्त्र का बना हुआ मूंगा मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दीदी मित्री अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधुर से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। वो आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्पवासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधु, इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित ना हो, कपूर, कंकुल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृगमदाक रस होना चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंधरहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषता वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए अथवा विद्युत मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गुगुल, अगरू और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूह से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गूगल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए हुए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट है। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण और रत्नों से जड़ित है, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैया होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी एवं नद से लाया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्जवल छत जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जड़ित, दिव्य एवं सुवर्णमय दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। सुवर्ण भूषित 2 श्वेत चंवर जो रथ में दंडों से शोभामान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों,
शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर और स्किन दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं स्वर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काल वाद्य विशेष जो सुवर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हों बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच और पटा आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों यत्न पूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिव शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची 4 दीवारों से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वतकार दिखाई दे, वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों, उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने और रत्नों के सैकड़ों खंबे लगे हों, चंदोबों में मोतिया की लड़ियां लगी हों, दरवाजे के फाटकों में मूंगे जड़े गए हों, मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्र त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोचित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्योन्यपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत है। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दलित, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिव आराधन के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह घूम से भी घूम बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागरों को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा पतन करके भक्ति भाव से शिव की पूजा करे, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता।